नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑकेशनल फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे राजू श्रीवास्तव जी की कि उनके साथ आखिरी 24 घंटों में क्या हुआ था। भारत में जब भी कॉमेडी की बात आती है तो एक नाम गजोदर भैया की शक्ल में हम सबके सामने आ ही जाती है, जिसे दुनिया राजू श्रीवास्तव के नाम से जानती थी। लेकिन दुनिया को हंसाने वाले हमारे गजोदर भैया अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। यह देश के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बेहद दुखद की खबर है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव की ज़िंदगी इतनी मोटिवेशनल रही है कि कई लोगों ने उन्हें देखकर तो खुद को बनाया है। वैसे अगर उनके आखिरी वक्त की बात करें तो कुछ दिन पहले तो यह खबर आ ही रही थी कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है और वह जल्द ही घर लौट आएंगे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह हम सबको छोड़कर चले गए। चलिए जानते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि एक वक्त में कभी ऑटो चलाकर लोगों को हंसाने वाले शख्स का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बने। चलिए शुरू करते हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर एम्स में भर्ती कराने के बाद उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आया। दरअसल वर्कआउट करते वक्त कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अचानक गिरकर बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कार्डियो अरेस्टिक यानी दिल का दौरा पड़ा था और उससे उनके दिमाग पर भी असर हुआ था, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया। राजू श्रीवास्तव पिछले 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। काफ़ी समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद परिवार डॉक्टर से उम्मीद कर रहे थे कि वह स्वस्थ रूप से घर लौट आएंगे, लेकिन वह अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर ने यह जानकारी दी थी कि राजू का ब्रेन फंक्शन काम नहीं कर रहा है। लोग उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक बार उनके होश में आने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन यह सब महज अफवाहें थी। राजू श्रीवास्तव की यूं अचानक अलविदा कहने से सभी शॉक्ड हैं। बॉलीवुड के गलियारों में मातम पसरा हुआ है। किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर नम आंखों से फैंस और सेलेब्स कॉमेडियन को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वह चेहरा जो हमेशा हंसता हुआ ही नजर आया था, चाहे टीवी स्क्रीन हो या सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर की बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजू का यूं अलविदा कह जाना शॉकिंग है, क्योंककि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राजू की कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। सफ़र की बात करें तो राजू श्रीवास्तव की कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1963 से, जब राजू का जन्म कानपुर में होता है। वो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उस वक्त काफ़ी फेमस पॉइंट हुआ करते थे, जिन्हें सभी लोग बलाई के नाम से ही पुकारते थे। लेकिन राजीव बचपन से ही बाकी लोगों को हंसाने में अपनी खुशी देखते थे। वह बचपन से ही एक कॉमेडियन बनना चाहते थे, क्योंकि जिनकी मिमिक्री सेंस काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर उनके कैरियर की बात करें तो साल 2005 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो में भारत के कोने कोने से हास्य कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें से राजू श्रीवास्तव भी एक थे। जैसे जैसे यह शो बढ़ता गया वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम बढ़ता चला गया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से ना तो सिर्फ जजों का दिल जीता, बल्कि पूरे भारत में उनको पसंद किया जाने लगा। राजू श्रीवास्तव को इस शो से ही गजोदर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वह अपनी कॉमेडी से सभी दर्शकों का मन मोह लेते थे और दर्शकों को यह शो एक हद तक उन्हीं की वजह से पसंद आता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि 2005 का वो शो ही उनकी ही सफ़र का शुरुआत था। वहाँ तक पहुँचने से पहले राजू का संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। दरअसल राजू अपने हुनर को बड़ा फलक दिखाना चाहते थे, इसलिए अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें अच्छा ऑफर नहीं मिला, इसलिए कुछ स्टेज शो के अलावा गुजारा चलाने के लिए ऑटो चलाने लगे। लेकिन उन्होंने तब भी सपने देखने नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। एक पार्टी में गए थे, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब एक शख्स ने उन्हें 50 रुपये थमा दिए, इसके साथ काम करने का मौका भी दिया। तब से राजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके तरक्की की। मैंने प्यार किया नाम की फिल्म राजू का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्हें बाजीगर, मुंबई टू गोवा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में भी छोटी भूमिका मिली। कॉमेडी में उनकी शुरुआत लोकप्रियता उनके लिए अमिताभ बच्चन का शुरुआती चेहरा माना जाता था, इसलिए जब भी वह स्टेज पर अमिताभ बच्चन के गेटअप और उनकी मिमिक्री करते थे तो लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। इस शो को उन्होंने बतौर सेकंड रनरअप के रूप में पूरा किया। इसके बाद उन्होंने दोबारा से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में भाग लिया। उन्होंने जीत हासिल की और द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी हासिल किया। राजू ने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नच बलिए सीजन 6 में भाग लिया। राजू ने अन्य टीवी शो में भी भाग लिया, साथ ही वह कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी इतनी फेमस हो चुकी थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2010 में श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी भरे फ़ोन आए और चेतावनी दी कि वह अपने शो के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान पर मजाक ना बनाएं।
वह मजाक मजाक में उर्फ ऑफ द कॉमेडी लीग में भी दिखाई दिए। यह एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जो लाइफ ओके पर पब्लिश होता था और लोकप्रिय क्रिकेटर हरभजन और शोएब अख्तर इस शो के जज हुआ करते थे। यह तो हो गया इनका कॉमेडी कैरियर। श्रीवास्तव का अपना राजनीतिक करियर भी था, इसलिए कानपुर में राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए साल 2014 में समाजवादी पार्टी द्वारा एक राजनेता के रूप में मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च 2014 को यह दावा करते हुए अपने टिकट वापस कर दिया कि उन्हें पार्टी की लोकल यूनिट की तरफ से सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इन सब के बाद 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद से ही वह स्वच्छ भारत अभियान के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे और वह तभी से सफाई पर फोकस कर रहे थे, लेकिन राजनीति के साथ ही वह सोशल मीडिया और टीवी पर भी अपनी कॉमेडी वीडियो पर मिमिक्री को चालू रखे हुए थे। अब उनके परिवार की बात करें तो उनकी शादी उनकी फेमस हो जाने से बहुत पहले हो गई थी। उन्होंने 1 जुलाई 1993 को लखनऊ की शिखा से शादी की। आज उनकी फैमिली में दोनों के बच्चे अंतरा और आयुष्मान हैं। कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव को घरों का बहुत शौक था, इसलिए जब राजू मुंबई आए थे तो उन दिनों एक बुजुर्ग महिला के साथ रूम शेयर करके रहते थे। इसके बाद राजू ने मलाड में मौजूद जन कल्याण नगर में 2.5 लाख का 1 रूम किचन फ्लैट लिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह घर अब 1.25 करोड़ का हो चुका है। इसके अलावा शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने ओशीवार पुलिस स्टेशन के अपोजिट मैरीगोल्ड बिल्डिंग में 2 BHK घर खरीदा था। उस वक्त उन्होंने वो घर 22 लाख रुपए में खरीदा था, जिसकी मौजूदा कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन साल 2005 में लाफ्टर चैलेंज में श्रीवास्तव के सामने आने के बाद उस समय ज़्यादा फेमस और हेल्दी हो गए, तो उन्होंने लोखंडवाला में 2 करोड़ रुपए की लागत में 1 BHK फ्लैट खरीदा। यह सिलसिला अभी यहीं नहीं रुका, बल्कि उन्होंने उसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट ले लिया। राजू श्रीवास्तव ने दिल्ली में भी एक बड़ा मकान खरीद लिया था। यह तो हो गई शहरों की बात, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास कानपुर और लखनऊ में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। अब आप राजू श्रीवास्तव को कॉमेडियन एक्टर याद करेंगे या गजोदर भैया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।